आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय उसके 26 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है और रेगिस्तान के मार्ग पर है। वह उठकर चल दिया और देखो कि उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी संदाके का मंत्री और खोजानजी था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। आज का वचन हरि के जन 100 गुना फल कराए पिता, हरि के जन फलवत्ता होने पाए। प्रार्थना उसमें मधुर पड़े पिता, और उनको दर्शन उनसे बातें कर पवित्र आत्मा और सहायता मदद के प्रभु जी। सबको तेरे आत्मा से प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरी अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का एक दूत आकर फिलिप्पुस से दर्शन देकर कहा कि उन्होंने कहा, दक्षिण की ओर तू जा और यरूशलेम को गाजा को जाता उस मार्ग पर एक व्यक्ति आ रहा है जो खजांजी है, वो और उसके साथ एक रानी, कुशियों की रानी है, कंदाके की रानी है, और वे मंत्री और खजांजी साथ में आराधना करने यरूशलेम आए थे। वो जा रहे हैं और वे जा रहे थे, और वे जो खजांजी था वो भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, यशायाह भविष्यवक्ता की। और तब आत्मा ने उसे फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के पीछे हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। हालेलुया। और उन्हें फिलिप्पुस से उसने विनती की और वे चढ़कर उसके पास बैठे और पवित्र शास्त्र का अध्ययन वो पढ़ा रहा था। वो यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जो जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। और जो उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। हालेलुया। यहाँ पर जो वर्णन जो चल रहा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि वो भेड़ों के समान वध होने के पहुंचाया गया, और वे मेमने के समान चुपचाप रहता है। जैसे कोई एक मेमना रहता है, उसका कोई भेड़ की जब कोई उसके बाल काटते तो वो चुपचाप रहते, वो रहेगा और दीनता के साथ उसके न्याय होने ना पाया। हालेलुया। यीशु मसीह के न्याय कोई भी नहीं कर पाए, लेकिन उसको सूली पर चढ़ा गया, क्रूस पर चढ़ा गया, क्योंकि वह यीशु मसीह का जो पहले से भविष्यवाणी था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और सबके पापों का उद्धार करेगा। हालेलुया। और सबके लिए लहू बहाया जाएगा, और उसके द्वारा हर एक को, पृथ्वी को जितने लोग हैं उनको उद्धार मिला करेगा। और इस प्रकार से उसका पूरा प्रभु यीशु मसीह ने वचनों को पूरा किया, क्योंकि पृथ्वी उसका प्रमाण उठा लिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि यह भविष्यवक्ता के बारे में कहता है या खुद भविष्यवक्ता का किसी दूसरे विषय में कहता है? तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला और इस शास्त्र के आरंभ करके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। इन्होंने कहा कि यह खुद के बारे में भविष्यवक्ता बोल रहा है या किसी और के बारे में? उन्होंने कहा कि यह यीशु नासरी के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि वो आएगा और एक दिन हमारे लिए मारा जाएगा। और इस बात को जब उन्होंने बताया, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर खोजे को फिलिप्पुस ने कहा कि यदि तू सारे मन से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर के विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। उन्होंने कहा, उसे उत्तर दिया, मैं विश्वास करता कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहाँ पर फिलिप्पुस से खोजान जी ने कहा कि मैं विश्वास करता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वही मार्ग, सत्य, जीवन है। उन्होंने कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। जैसे जल के पास उन्होंने पहुंचा, वैसे फिलिप्पुस और खोजान जी उस पानी में उतरे और वो बपतिस्मा लिया। और वैसे जैसे उन्होंने बपतिस्मा लेकर खजान जी बाहर उतरा, वैसे ही उसको फिलिप्पुस को परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उठा लिया, और वे खजान जी फिर उसको देख नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा कि फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर अद्भुत घटना खोजान जी जो है वो देखता है कि फिलिप्पुस को उठा लिया गया और वह
नहीं पाया। तो मेरे अजीज़ों, आज भी प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा तो हम हर एक को उठा कर ले जाएगा। तो हमें प्रार्थना और वचनों में पढ़ना चाहिए और हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, हमें प्रार्थना में वचनों में बढ़ना चाहिए। और इस खुजानजी की तरह हमें भी मन फिराव का एक मौका मिला तो हमें मन फिरावना चाहिए, हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि जब हम पानी से बपतिस्मा लेंगे तभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में पूरा होगा। तो हमें इसकी ज़रूरत है कि हम भी बपतिस्मा लें और प्रभु के लिए हमें तैयार रहे कि कब प्रभु आ जाए। क्योंकि उन्होंने कहा मैं कब आ जाऊँ, मुझे ना तो मुझे मेरे पिता, ना तो मैं जानता हूँ ना कोई और जानता, लेकिन मेरा पिता ही इस घड़ी के बारे में जानता कि कब आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चोर के समान आऊँगा। तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना और वचनों की ज़रूरत है, हमें कब प्रभु लेने आ जाए। तो आप पर मुझे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। जब हमारे जीवन में अगुवाई होती है हमारे आत्मा में, तभी हम लेना चाहिए। दूसरे दबाव से हमें नहीं लेना चाहिए कि हमारा मन कहाँ पर है। क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे वायदे पूरे करना पड़ता है। यहाँ पर एक वायदा लिखा हुआ कि हमें जो पुराने हमारे जो काम का जो समय त्याग कर एक नए जीवन को हमें शुरुआत करनी होती है। तो हमें यदि फिर से वो करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता है। तो अब मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु ने सिखाया कि हमें बपतिस्मा लेना है, प्रार्थना वचनों में बढ़ना है और प्रभु के आज्ञाकारी में रहना और उसके वचनों के निमित्त चलना है। तभी हम प्रभु से बातें कर पाएंगे। जैसे फिलिप्पुस से प्रभु ने बातें किया, वैसे हमारे से भी बातें कर। जब हम उसके वचनों के निमित्त चलेंगे, आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, तब हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा हरि को मेरे पिता। ओ जितने सुनने वाले देखने उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, आत्मा से भरे, मत्सा से भरे, बुद्धि और ज्ञान समझ से भरे यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए, इनको तेरे आत्मा मत्सा से भर दे मेरे खुदा। आज इनके जीवन में एक दूत जरूर जाए पिता, इनसे बातें करे पिता। जिस आपने फिलिप्पुस से बातें किया, हम हर एक से भी बातें कर प्रभु कि तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने पिता। हमें तैयार कर, हमें प्रार्थना वचनों में तैयार कर पिता। हमें बपतिस्मा के लिए भी हमें तैयार कर प्रभु। मजबूत और दृढ़ कीजिए मेरे खुदा हमारे जीवन में मन को, जो संसारिक मन को पिता दूर करके हमें प्रार्थना वचनों में पवित्रता का जीवन जीने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। आप बड़े में घटू पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदा। राजाओं का राजा परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। आप बड़े हम खटे मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दबाए शुक्र है मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।